बात का शुक्र है भाभी माँ कि लल्ला खुश है। हाँ, मुंडा ने बहुत अच्छा काम किया, लल्ला भी खुश और हम सब भी। वैसे है बड़ी सुंदर ना ये छोटी सी नन्ही मेहमान। हाँ भाभी माँ, परमात्मा भी कैसा कलाकार है। इतने जीव जंतु पेड़ पौधे सब एक दूसरे से अलग, रूप रंग आकार कितने भिन्न भिन्न, लेकिन सब सुंदर। हाँ, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त रहते हैं ना कि सुंदरता को देखना जैसे भूल ही जाते हैं। जीव जंतु से प्रेम का रास्ता भी ईश्वर से प्रेम का ही रास्ता है। हाँ, मुन्ना ने एक बात बहुत अच्छी कही छोटी दुल्हन, किसी भी जीव को प्यार देना जैसे भगवान को धन्यवाद देना है। चलो, इस मछली ने आकर जैसे हमें एक सुमार दिखा दिया। चीकू का पेट आ गया है दादी। क्या है? फिश। अरे वाह, फिर तो चीकू भी खुश और घर वालों को कोई तकलीफ भी नहीं। चल अच्छा है। ये चीकू का फर्स्ट पेट है, उसके लिए कुछ स्पेशल तो देना ही पड़ेगा। क्या दूं? अब मछली को क्या तोहफा दे? हाँ वही तो, कुत्ता होता तो कोई सुंदर सा पट्टा दे देते या फिर वो रबर का खिलौना। कुछ तो देना ही पड़ेगा, प्लीज सोचो ना। जी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी बाय। अक्षय क्या कर रही हैं आप? युद्ध की तैयारी। आपके बेटे को पढ़ाना किसी युद्ध से कम नहीं है, इसलिए मैं सारी चीजें पहले ही प्रिपेयर करके रख रही हूँ ताकि उसे कोई बहाना बनाने का मौका न मिले। अच्छा सुनिए ना अक्षरा, जो नया ऑर्डर था ना, क्लाइंट ने वो ऑर्डर डबल कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस नैतिक। ऐसे सूखा सूखा ही अच्छे से बधाई नहीं देंगी? डुगू आप आ गए? मैं आप ही को बुलाने जा रही थी। चलो जल्दी से बैठो, पढ़ाई करनी है ना। मम्मा, मैं पुचकी के पास बैठ के पढूं? नहीं बेटा, आओ। प्लीज मम्मा, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। अच्छा लक्ष्य, आप यहाँ आकर बैठो, मैं पुष्की को लेकर आता हूँ आपके पास। आओ चलो, आओ पर सैंडल साथ। पुचकी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, ओके? मम्मा, इसने ओके ही बोला। आप इसे भी थोड़ा पढ़ा दो ना, इसके काम आएगा। दादाजी कहते हैं पढ़ाई सबके काम आती है। अब पढ़ाइए अपनी मछली को भी। और आप हमें बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। सॉरी, वेरी सॉरी, बिल्कुल नहीं करूँ। कंटिन्यू। ओके डुगू। हाँ, 4 - 2 = 4 - 2। हाँ, मम्मा, पापा, नक्श और पुचकी। -2। मम्मा, पापा, नक्श और पुचकी। 1 2 2। वेरी गुड नक्श। साढ़े 12? जी ठीक है, पक्का। फिर मिलते हैं वहाँ पे। ठीक। कोई आ रहा है वर्षा बेटा? नहीं दादी, उर्वी की मम्मी का फोन था। वो कह रही थी कि आज दोपहर में मिलना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद बच्चों के स्कूल में कोई कंपटीशन है ना, इसलिए। हाँ बेटा, जा जा वो करा। हाँ दादी, बस वो माँ और काकी आ जाए ना मंदिर से, फिर चली जाऊंगी। मुझे अकेले डर लगता है क्या? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। जा बेटा जा, गोपी है ना मेरे साथ? जी। राधे कृष्णा माँ। राधे कृष्णा। आओ आओ। खुश रहो बेटा। कैसी है माँ जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ, इसलिए सोचा हम ही जाकर चक्कर लगा आते हैं। बहुत अच्छा किया। जी, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। अरे नहीं वर्षा बेटा, तकलीफ मत करो। इसमें तकलीफ की कैसी बात है? वर्षा बेटा, 1 मिनट, मैं आती हूँ। वर्षा बेटा, तुझे जाना है ना, तू जा, शरबत गोपी बना कर दे देगी। दादी, मैं फिर कभी चले जाऊंगी।
तेरा जाना जरूरी है ना, जाओ। दादी जरूरी तो है, लेकिन मैं अगले हफ्ते चली जाऊंगी ना। हर हफ्ते तो मीटिंग होती रहती है। ठीक है बेटा, पर अगली बार जरूर जाना। जी, आप चिंता मत कीजिए, आती। सर जी, पूरे स्टाफ का रहना बहुत जरूरी है। ओके, बाय पुचकी। हो गया आपका टाटा बाय बाय, अभी चले। आप भी ऑफिस जा रही हो? तो पुचकी के पास कौन रहेगा? बेटा दादी, बड़ी दादी, गिज्जा दीदी सब लोग हैं। हाँ आप सब लोग पुचकी के पास ही रहना, उसे अकेला नहीं छोड़ना, नहीं तो वो डर जाएगी। और उसे खाना ना टाइम पर देना, ओके? हाँ हाँ साहब जी, आपके आज्ञा अनुसार सब हो जाएगा। सर जी अब हम चलें, वरना आपकी डायरी में ना रेड मार्क मिल जाएगा। बाय पुचकी, बाय दादी, बाय बड़ी दादी। सुन लिया ना भाभी माँ, लल्ला कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गया है, उसकी मछली की सेवा। सेवा क्या करनी है, सिर्फ चारा ही तो देना है। भाभी माँ, आज घर के सारे काम मैं कर लूंगी, आप बस इसे खाना दे दीजिएगा। मैं जानती हूँ तू ऐसा क्यों कह रही है, पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसके चारे को। लेकिन भाभी माँ सिर्फ आज के लिए, कल मैं मुन्ना से बात कर लूँ। अरे आप दोनों रहने दीजिए, पुचकी को खाना मैं दे दूंगी। मुझे लगता है कि हमें वो कैटलॉग ना देख लेना चाहिए, शायद हमें कोई आइडिया मिल जाए। नहीं नैतिक, मुझे लगता है ना चाहते हुए भी ना, हम अगर एक बार देख ले तो दूसरों के डिजाइन हमें पसंद आ जाते हैं। ठीक है, तो सैंपल्स बनवा लेते हैं। ठीक है, आप करवा लीजिए। आप कन्विंस नहीं है? हूँ नैतिक, पर ठीक है, तो फिर नहीं बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपका पति नहीं, पार्टनर हूँ, और दोनों पार्टनर्स की बात को बराबर की वैल्यू मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब आधे डिजाइन्स के लिए आप ऑर्डर कीजिए और आधे डिजाइन्स के लिए मैं, राइट? हाँ माँ। बहू, मैं जानती हूँ बेटा तू काम में व्यस्त है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा तुझे बिना बताए। आज तेरे लाडले ने जो फरमाइश की है ना, उसे याद कर कर मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। क्या हुआ? लल्ला को फुटबॉल चाहिए। फुटबॉल? लेकिन वो तो कितनी सारी है इसके पास। ना ना बेटा, बड़ी वाली नहीं, छोटी सी फुटबॉल चाहिए, ये पुचकी के लिए। पुचकी के लिए? जिद करने लगा था, ये मान ही नहीं रहा था। फिर गिरिजा को याद आया कि मुन्ना के पास एक फुटबॉल वाला छल्ला हुआ करता था। अरे हाँ, वो तो कितनी पुरानी बात है। भला हो गिरिजा का उसे याद आ गया, वरना लल्ला ने तो छल सर पे उठा ली। अब वही दिया है पुचकी को साफ करके। अब तू देख ले बहू, कल अगर लल्ला ने अपनी गाड़ी उसमें डाल दी और बोला पुचकी कार चलाएगी तो मुझे कुछ मत कहना। लल्ला लल्ला संभाल के, कहीं इससे टकरा ना जाए बेटा। नहीं टकराएगी बड़ी दादी, मैं ध्यान से खेल रहा हूँ, है ना पुचकी? लगता है लल्ला की लल्ली को भी फुटबॉल बहुत पसंद है। अब रखती हूँ बहू। जी माँ। नैतिक, हमारा टुग्गू भी ना एक नंबर का बुद्धू है, कहता है कि उसे पुचकी के लिए फुटबॉल चाहिए। टुग्गू भी ना। A greedy dog. Once a dog was crossing a brook with a bone in his mouth. हाय टुग्गू। राधे कृष्ण माँ। हाय मम्मा, आप आ गई? हाँ। आपको पता है आज पुचकी ने क्या किया? फुटबॉल खेला। वो देखो उसकी फुटबॉल। अरे हाँ। और आपको पता है आज मैंने पुचकी को ना टू इंग्लिश पोयम भी सुनाई, और अनन्या दीदी और यश की ना बातें भी सुनाई। और अनन्या दीदी कह रही थी कि पुचकी की वेलकम पार्टी पे ना वो उसको गिफ्ट भी लेके देगी, और यश कह रहा था बस 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 टुग्गू, एक साथ कितनी बातें बोलोगे, सांस तो ले लो, बाद में सुनूंगी। मम्मा और लास्ट बात, पापा कहाँ है? हाँ बहू, मुन्ना नहीं आया। माँ, उन्हें आने में देर हो जाएगी, वो अभी ऑफिस में ही है। शाम को ना एक क्लाइंट के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, वो खत्म करके आएंगे। तो मैं पापा से फोन पर पूछ लूं? क्या? पुचकी की एक बात। क्या बात? कि पुचकी सुसु का कर दिए यही पानी में। बताओ ना मम्मा, उसका तो कोई टॉयलेट ही नहीं है, तो वो छिछी भी इधर ही करती है। टुग्गू, आप अपने पापा से पूछना, मम्मा को नहीं पता। ओके माँ, मैं आती हूँ। पुचकी। भाभी माँ, चलिए ना रसोई का काम देख लें।
फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है शायद अभी तक मीटिंग चल ही रही है। जल्दी आइए नैतिक, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे क्या बात है, बहुत जल्दी आपने मेरे दिल की आवाज सुन ली। लगता है मीटिंग बहुत अच्छी रही है। आपको कैसे पता? आपके चेहरा देखकर। देखिए ना कितना चमक रहा है, खुशी है चेहरे पर। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। मीटिंग एकदम सक्सेसफुल थी। मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही मीठा बना के रखा। अब चलिए जल्दी से ना खाना खाते हैं और उसके बाद मुंह मीठा करते हैं। अक्षरा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं, आपके बिना थोड़ी खाती हूँ कभी। मैंने एक क्लाइंट के साथ खाना खा लिया। आई एम सॉरी अक्षरा, मुझे लगा कि आपने खाना खा लिया होगा। आपको तो पता ही था कि आज मुझे देरी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि मीटिंग देर तक चलेगी। कोई बात नहीं नैतिक, इट्स ओके। अक्षरा, आपको प्लीज मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए। आज तक हमेशा करती आई हूँ आपका वेट और करूंगी भी। अक्षरा, पहले की बात और थी, अब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। घर की, ऑफिस की, नक्श की पढ़ाई की, दादाजी की तबीयत की, सब कुछ आपको ही देखना पड़ता है ना। इसलिए अब आपको ना टाइम से खाना खा लेना चाहिए और आराम करना चाहिए, वरना ऐसे तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। नैतिक, मैं आपका वेट खाने के लिए नहीं करती, बल्कि इसलिए करती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ में गुजार सकें। वो तो हम करते ही, बल्कि पहले से तो ज्यादा ही टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, घर में, ऑफिस में। अब उसके लिए आपको खाने पे वेट करने की क्या जरूरत? अक्षरा प्लीज अपनी ये आदत ना बदल लीजिए। आप खाना खा लीजिए, मैं चेंज करके आता हूं। बैठो गुड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। ओके मम्मा दो। हाँ ये लो बेटा, इसके लिए। अभी इसमें नमक डालेंगे, अभी इसमें हल्दी डालेंगे। मम्मी स्पून दो ना। हाँ एक मिनट, ये लो। नहीं नहीं मम्मा, इसको मत लो। बेटा, मैं तो इसके कपड़े चेंज करने जा रही थी, देखो ना कितने गंदे हो रहे हैं। मैं कर दूंगी ना इसके कपड़े चेंज। अनन्या बेटा, मैं नहला दूं आपकी गुड़िया को। आप भी नहीं दादी, इसके सब काम मैं ही करूंगी। अच्छा देख रही है ना माँ, इसके सब काम इसी ही करने हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देती है। कितने सालों से है ना ये गुड़िया अनन्या के पास, फिर भी इसका मन नहीं भरा इससे। आज भी सारे खिलौनों से ज्यादा इस गुड़िया को ही प्यार करती है। इतनी छोटी सी थी ना ये, जब हमने मेले से इसके लिए गुड़िया ली थी, तब के बाद तो वैसा मेला कभी लगा ही नहीं। बच्चे कितने मासूम होते हैं, इसी बात से पता चलता है बड़ी बहू। एक बेजान चीज से इतना प्रेम, इतना लगाव अच्छी तरह से जानते हैं कि वो उसे कुछ नहीं दे सकती, फिर भी जीवन का हिस्सा बना रहता है। जब मैं भी इतनी छोटी थी ना, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी एक डॉल थी। गुड़िया तो हर लड़की के बचपन का हिस्सा होती है। जी जी ठीक है, आप मीटिंग रख लीजिए। जी मैं बस पहुंचता हूँ। अरे नक्श, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है आपको? नहीं पापा, आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। पापा आज आप ही ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, हम दोनों मिलकर ना पुची के साथ खेलेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नक्श, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, आप खेलो। मैंने पुची को बता दिया कि आज मेरी छुट्टी है, बहुत खुश हो गई। देखो कैसे स्माइल कर रही है। अच्छा नक्श, आप मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि पुचकी गर्ल है, बॉय नहीं? पापा फिश तो गर्ल ही होती है, आपको इतना भी नहीं पता? वाह वाह वाह, क्या लॉजिक, शाबाश मेरे बेटे। हेलो, चलो आप भी जल्दी से नाश्ता कर लो। थोड़ी देर में मम्मा। जी बस पहुंच ही रहा हूँ। बाबूजी, हम ऑफिस के लिए निकले। ऐसे मुझे कुछ जरूरी काम फैक्ट्री में भी है। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तो कब से तैयार हूँ। चल बाय बाय पापा। बाय बाय दादाजी। बाय नक्श। पापा पुचकी को भी तो बाय बोलो।
ओह सो सॉरी। बाय पुचकी। बाय अक्षरा। माम आते हैं। अच्छा बेटा। आइए बहुत। अब बता कुछ, हम क्या करें? पढ़ाई। अरे वो तो करनी पड़ेगी ना डुगू। ओके, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन बाद में क्या? बाद में वेलकम पार्टी करेंगे। मम्मा, हमने उस दिन अनन्या दीदी को बोला था और आज तो छुट्टी भी है, हम यश को भी बुला सकते हैं। मम्मा प्लीज। अरे नहीं डुगू, उन्हें भी तो पढ़ाई करनी होगी। मैं उनको बोल दूंगा कि वो लोग जल्दी से पढ़ाई कर ले। प्लीज मम्मा, कुछ की उनसे कभी नहीं मिली है ना। बहू, उनसे कहना बच्चों को भेज ही दे। अच्छा है, बच्चों का भी मन बहल जाएगा। ये कुछ की अनन्या दीदी और यश तुमसे मिलने आ रहे हैं। मम्मा ये देखो कितनी हैप्पी हो गई है। मम्मा आपका फोन दो ना, मुझे कॉल करना है। कौन कॉल? आपको कैसे पता कौन कॉल? पापा करते हैं ना। क्या करना है इसे? क्या होता है बहू? अरे दादी, जैसे हम एक साथ 2-3 कॉल करते हैं ना, वैसे ही उसी तरह कौन कॉल। हाँ, आजकल के बच्चे बाप रे, सब पता होता है इन्हें। अरे नैना दीदी, मैं आपको बता रहा था ना पुचकी की वेलकम पार्टी के बारे में, वो आज कर रहे हैं। वेलकम पार्टी? उसमें क्या होता है नख? हम लोग ना केक काटेंगे, गाना गाएंगे और जो बर्थडे पार्टी में करते हैं ना वो सब करेंगे। अरे वाह, फिर तो मैं पक्का आऊंगा। मुझे बर्थडे पार्टीज बहुत अच्छी लगती है। मैं भी आऊंगी चिकू। ओके, अब जल्दी से पढ़ाई कर लेना, नहीं तो ना मम्मा पार्टी नहीं करने देगी। ओके बाय, जल्दी आना, खूब मजे करेंगे। ओके बाय। ना सब एक साथ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा डुगू। हो जाएगा मम्मा, आप सुपर बॉय की मम्मा, आप सब तैयार कर लोगी। और आप क्या करोगे? तो पढ़ाई करने वाला हूँ ना, और वैसे भी मैं तो छोटा बच्चा हूँ अभी, मैं आपके हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अच्छा माँ, देख रही है ना आप इसके नाटक? मम्मा, ये पुचकी की फर्स्ट पार्टी, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। और हाँ, उसका केक भी। केक? लल्ला, ये केक कैसे काटेगी बेटा? दादी, मैं हूँ ना, मैं काट दूंगा। पुचकी, मम्मा चॉकलेट वाला केक बनाने वाली है ना मम्मा? मम्मा, मैं अपनी न्यू वाली फ्रॉक पहन के जाऊंगी। ठीक है, और क्या क्या फरमाइश है आपकी? पिशी की गिफ्ट। लल्ला, दादा ने कहा है पिचकी को थोड़ी देर धूप दिखानी है, इसलिए मैं इसे यहाँ रख रही हूँ और इसे एक पल के लिए भी ना अकेला मत छोड़ना है। पता है लल्ला, यहाँ पे ना बहुत सारी बिल्लियाँ आती जाती रहती हैं और अगर किसी बिल्ली ने देख लिया ना तो वो टेंशन मत लो, मैं हूँ ना अपनी पुचकी के पास, तो फिर बिल्ली क्या, कोई लायन भी इसको खुश नहीं कर सकता। ठीक है। और जब मेरी पढ़ाई जाएगी ना, तब मैं खुद ही इसको अंदर लेके आऊंगा, तब तक मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ओके? पुचकी, तुम खेलो, मैं पढ़ाई करता हूँ, तुम डिस्टर्ब मत करना। ऐसे तो तुम डिस्टर्ब नहीं करती हो, बहुत स्वीट हो। शु 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 शु। शु 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 शु। शू। मम्मा, दादी, क्या हुआ? मम्मा, अरे अरे बिल्ली, ये मछली ठीक है? दिखा दिखा। हे
भगवान, लल्ला, अरे ना ना ना, बेटा बेटा देख देख देख, रोने की जरूरत नहीं है, देख ठीक है वो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।